रहता है? 20 20 तो आपने होमवर्क में दिया था कि नहीं? पहले के कर लिए थोड़ा सारे बैठ दे पहले के कर लिए सारे जितने। हाँ जी 15 तक तो सारे हो गए। 15 से 16 हाँ 16 तक 16 तक 16 थोड़ा टफ सा हो गया। हो गए। चलो अब 17 क्वेश्चन देखो। अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। यही वो अक्षर कह रहा था ना, ये उसी मेथड से करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि हमने उसमें खाली ट्राई किया, हमने पूरा नहीं किया। मतलब करते करते हो जाता ऐसे आधा भी मान रहा है कि होगा नहीं। मैं देखते हैं आपको बीटा मॉड दिया हुआ ये, तो लेट कर लो। क्या करें, अल्फा को लेट कर लो a प्लस आई बी और बीटा को सी प्लस आई डी। कुछ भी कर लो, सी प्लस आई डी कर लो। ठीक है, देख रहे हैं बोर्ड साफ है? बोर्ड साफ है, दिख रहा है? साफ है, क्लियर है। ठीक है, फिर जहाँ डाउट हो रोक दियो। अब ठीक है। एक बात कह रहा है कि यार बीटा का जो मॉड है वो कितना है? क्लियर? 1। तो मतलब क्या हुआ, सी प्लस आई डी प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो रूट है वो क्या हो गया? 1। या मैं रूट घटा दूं तब भी क्या फर्क पड़ता है? तो इस पे क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करके छोड़ दो, इसका यूज कर लेंगे जब भी होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है? फाइंड करना है किसकी वैल्यू? बीटा माइनस अल्फा अपॉन टू। होमवर्क कर दिया मैंने? हाँ, क्यों तेरे एग्जाम में नहीं लिख लिए? होमवर्क मैं तो आज अगर अरे मैं पढ़ रहा हूँ मॉर्निंग में सारे नहीं कर रहा इधर हम उसको रहता है जैसे प्लेसमेंट पूरा कर लियो, इससे अगर टेस्ट होगा तो फिर दोहराना मत है। ठीक है, हाँ जी, ये निकालनी है वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू बताओ, सी प्लस आई बी। कैसे सॉल्व करते हो? माइनस अल्फा तो माइनस ए माइनस आई बी, कोई दिक्कत? अपॉन में बताओ 1 माइनस अल्फा का कॉम्प्लीमेंट कॉन्जुगेट, सॉरी कॉन्जुगेट, क्या हुआ? ए माइनस आई बी। ये होगा कि नहीं होगा बंधुओं? हाँ जी, ये होगा ना कॉन्जुगेट। और साथ में बीटा से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई। तो सी प्लस आई डी। और कुछ मॉड में, अब ऐसे मॉड में मॉड में भी जब तक एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनता, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुआ है हाँ जी, इधर बताओ c माइनस ए, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए। c माइनस ए प्लस आई कॉमन लो, d माइनस बी, यही बनेगा। चेक करो। और ये क्या बन चुका है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन में 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो भैया, ए सी प्लस ए आई डी प्लस ए डी आई माइनस बी सी आई माइनस बी डी आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की जगह मैं क्या कर दूंगा? प्लस बी डी कर दूं। जब नीट यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। देखते रहना। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर Z1 अपॉन Z2 का मॉड करना है, वो इक्वल टू होता है Z1 का मॉड अपॉन Z2 का मॉड। ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब मॉड अलग अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब मॉड अलग अलग कर दूं। ये क्या हो गया? C माइनस ए प्लस आई D माइनस बी का मॉड अलग कर दिया। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। अब इसको सॉल्व करें नीचे वाले बिंदु को। 1 माइनस ए सी प्लस बी डी, ये होगा माइनस बी डी। ये पूरा विदाउट, ये रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट और ए डी माइनस प्लस आई कॉमन लिया, ए डी माइनस बी सी माइनस ए डी। ध्यान से देख, माइनस है ना, बी सी प्लस हो गया और ए डी, सॉरी ए डी माइनस हो गया। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे हैं, a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी दिख गया। अब इनके मॉड क्या होंगे? हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मतलब अगर मॉड हटाना तो क्या करना पड़ेगा? c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस
बी माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हुआ ऊपर वाले पार्ट का मॉड, है ना। टीचर 1 माइनस AC माइनस ये BD वन रखा है, वन नहीं होना चाहिए, कुछ कटा हुआ नहीं है इसमें। चलो देखते हैं क्या होगा। 1 माइनस AC माइनस BD का होल स्क्वायर प्लस BC माइनस BD का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है हमने। खोलो ब्रैकेट्स खोलो, ब्रैकेट ऊपर वाले दोनों खोलो। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा, 1 बन जाएगा वो। नीचे का अभी मत खोलना, खाली ऊपर का खोलो। जल्दी की जाती है। चार चार आठ 20 मार्क्स लास्ट में है, मतलब पूरी कंप्लीट होगी। वो आराम से करो। तो सेकंड हम करना है। चलो 3 चक्कर करते हैं, 7 8 9 3 चक्कर कर लेते हैं। इसको हो जाएगी। अभी हम क्या करने वाले हैं, बीएससी रिपोर्ट का पूरा बिल्कुल पूरा करवाना है। सेल्फ कंप्लीट होता है। 2 दिन पढ़ाई करेंगे, 1 दिन रिवीजन, फिर देखना तुम आंसर पूरी कर देंगे। एमसी को नुकसान भी है, फायदा भी है। फायदा ये कि जो आपको प्रॉब्लम क्या आती है, जब ये तो कर रही है सॉल्व, करते रहो, बैठना नहीं है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हमें केवल एडिटिंग की प्रॉब्लम है, फ्यूचर से निकालना है, बेचर से निकालना है, सारा ऑप्शन है वो उसमें से नहीं। कम से कम इतने बड़े बीएससी की बुक में से 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 से ढूंढना मुश्किल है, लेकिन फिर भी पूरी पिक्चर बता रहे हैं। आंसर 4 में से एक है, ये तो पता है बीएससी का जल्दी खत्म होता है। इधर आया C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर तो C स्क्वायर और D स्क्वायर की जगह सॉल्व करो, बताओ इधर मैं शॉर्टकट में लिखूं। हाँ 1 लिख दो C स्क्वायर और D स्क्वायर की जगह बताओ क्या आया? नहीं वो तो आएगा ही आएगा, सॉल्व करते हैं ना। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2AC माइनस 2BD 2ac प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bd, है ना। सर 2 माइनस 2AC हाँ माइनस 2ac। मैंने कंफ्यूज किया और पीछे तो वैसे का वैसा नीचे भैया स्क्वायर खोलना आया तो फॉर्मूला फॉर्मूला आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला 9th में किया था, अभी तक आप भूल गए होंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस, अभी आगे चलेगा ना, माइनस 2ab मतलब 2ac हो गया प्लस 2bc होगा प्लस 2abcd माइनस 2ca मतलब 2bd।
ये भी सिर्फ पहला ब्रैकेट सॉल्व हुआ मेरा। क्या बात। हाँ जी सर, a + b + c का फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूले नहीं आते तो मैथ्स नहीं आती, 11th में आ जाओ भैया। ये क्वेश्चन टेस्ट में मिलेगा मेरे। एक क्वेश्चन उसका निकाल क्या दिया। ये बता दे, रट के आना है इसको, ठीक है। अब बताओ ये वाला ब्रैकेट खोलो, bc + ad का होल स्क्वायर क्या हुआ, +b² c² अरे देख। +a² d² -2abcd। तो ये 2abcd से 2abcd कटा, और कुछ कट रहा है भैया? नहीं कटा। चेक करो, ये चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। 5 मिनट का मैंने टाइम दिया हूँ, बच्चे के हाथ में आने वाली लड़की है। और कट रहा है कुछ, चेक करो, जबकि इनकी साइलेंट बैठ गई है। अच्छा एक चीज हम भूल गए, सर, यहाँ पे रूट लगाना है। भैया रूट भी तो लगेगा। हर जगह मैंने लगाया। मैं भूल गया था, रूट लगा लो भैया। ऊपर का मिटाता हूँ, मेरे को और कुछ कटता हुआ मिल नहीं रहा, ऐसा क्यों? सर बोर्ड का नहीं कटेगी, ऊपर नीचे। रूट थोड़ी कटते हैं, रूट 5 और रूट 2 कटता कभी? वो तो नहीं। फिर ऐसे कैसे रूट कॉपी आता है? ऊपर का मिटाऊं? अब ध्यान से देखना, इसके किसी के दिमाग में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है बताओ? वन। थोड़ा कुछ करेंगे काम। ऊपर रूट में लिखेंगे, ऊपर रूट में क्या आ रहा है? वन। 1 कहाँ से आया? अरे सी और डी को कर दो ना। अच्छा ये c² और d², ये वाला, हाँ जी। ये c² और ये d² आ गया 1। चलो बढ़िया। अच्छा। प्लस a² प्लस b² -2ac माइनस, -2ac -2bd। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। रूट ना। अब और क्या लूप? अब अपॉन में क्या सॉल्व हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। एक तो 1 है ही है, 1 के नीचे 1। अब इधर देखो, ये टर्म मैं सर्कल करूंगा, ये दिख रहा है a² c² हाँ जी। और a² d² डी की टर्म क्या होगा? a² कॉमन लो, क्या बचा? वन। c² + d²। ये बताऊंगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, b² d² और b² c², b² कॉमन लो, c² + d² ये भी आ गया। देखो बिल्कुल ऊपर जैसा बनकर आ रहा है। बिल्कुल। फिर -2ac और -2bd। -2bd, तो ये c² + d² को हटा दूं बिकॉज इट इज वन। 1। और ये पूरा का पूरा रूट के साथ रूट कट गया कि नहीं कट गया? जब ये समझ आया, आंसर आ गया 1। यही हाँ आपका जी। तो अच्छा लगा, मगजमारी ज्यादा है इसमें। खैर अगर आपके स्कूल सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलेगा तो फिर प्रूविंग क्वेश्चंस पाएंगे। ये आपने पूरा बना दिया। सब कुछ सेम तो हो गया। हाँ फिर तो है ना। हाँ तो 1 आंसर आना चाहिए ना, बता दूं ये वाला। हेंस प्रूव। हेंस मेरे को लगता नहीं कि एमसीक्यू में प्रूविंग क्वेश्चन देंगे, देने चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बनती ना? ये वाले इसका अगला क्वेश्चन कौन सा है जो हमने नहीं किया अभी तक? 17 18 करवाऊंगा। 18 का हम ना, नहीं 18 का मतलब होगा ना x की वैल्यू 2 आएगी। मेरे को नहीं याद। 0 0 x की वैल्यू आपके पास 0 आएगी। तो मैंने बता दिया था कि 0 आएगी। हाँ रूट 2 लेके 19। 19 आ गया मैं करूँ। हाँ जी, मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है ना? हो जाए। कितने स्टेप्स में होगा ये बताओ? वो नहीं है। है ना, काफी बड़ा सा लग रहा है ना? इसके लिए हम ये कर सकते हैं। हाँ दिमाग लगाओ, इसके लिए ट्रिक लगाओ भाई। किसी के दिमाग में कोई ट्रिक आ रही है? आगे बताओ। एक मिनट पहले हम a और c का जो हमको ब्रैकेट प्रूफ क्या करना है? है a² + b², मतलब अगर ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है तो हमको इसका मॉड निकालना है। मॉड निकालेंगे तो क्या निकल आएगा? a² + b²। बोलो। जैसे a और c को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब तू कह रहा है सारे ब्रैकेट देके मल्टीप्लाई करेगा? अच्छा दो दो करके लिखते हैं। हाँ, दोनों करके करेगा सारे ही ना? हाँ। सारे करेगा एंड यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में। तेरे को a पता लग जाएगा और तेरे को b पता लगेगा, a² + b² कर देगा तू। एक ट्रिक तो ये है, लेकिन इसमें लग जाएंगे 5-6 दिन। 5-6 दिन हाँ कैसे? भैया, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 और 2 4 टर्म रहेंगी, वो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 8 टर्म आ जाएंगी, फिर 8 को 2 से करेगा 16 टर्म आ जाएंगी, है ना? तो ये मैं 4 का क्या? 16 तो भी आएंगे मेरे भाई, मेरे को मेहनत लगाएगा तू, है तो भी यार।
बात तो वही है, फिर उसके बाद उसको प्लस माइनस करोगे, इसमें गलती, वो भी ट्रिक अच्छी है, वो ट्रिक नहीं है तो नॉर्मल सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, हमको निकालना क्या है, मॉड इन सब के मॉड कर दो। मॉड मॉड बोथ साइड्स, क्या हो गया, ये हो गया। अरे हाँ, ये तो ये ट्रिक हो गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऐसे c लिखो, स्क्वायर मॉड बोथ साइड्स। बोथ साइड्स। तो आपका आगे तो मिल गया एक ही स्टेप में। आगे में क्या चाहिए था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट चेक करो। और ये फुल रूट था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सोच के बताओ पहले। तो करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक ब्रैकेट, यहाँ पे आया, एक प्रॉपर्टी है बेटा, Z1 और Z2 अगर मॉड में है तो Z1 का मॉड और Z2 का मॉड क्या हो जाएगा, अलग 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 अलग। तो मतलब यहाँ पे a प्लस IB का मॉड अलग, C प्लस id का मॉड अलग, ID का मॉड अलग, E प्लस IF का मॉड अलग, G मल्टीप्लाई IF का मॉड अलग, ih IH। जब नहीं इतनी बात समझ आई, क्या किया हमने, हमने अभी तक किसी को मल्टीप्लाई नहीं किया, जब हाँ जी, मॉड लिया, क्यों मॉड लिया कि क्वेश्चन कह रहा है सर यहाँ पे राइट साइड में आपको वो दिख रहा है। ठीक है, अब इसका मॉड वही क्या हुआ, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मॉड, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इसका स्क्वायर मॉड, प्लस h स्क्वायर, इसका d मॉड, स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, रूट में है, सारे इक्वल टू, कट के जाएंगे भैया, कट हो जाएंगे, और कॉमन आपका रूट कॉमन आ गया, चार, क्या आया, a स्क्वायर प्लस b प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट से रूट कट गया, उसमें नहीं करता हूं भाई, तो पॉइंट में नहीं करता, हाँ, लेकिन इक्वल टू मैं रूट से होगी, हम रूट से रूट काटते हैं, बोलते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लिखेंगे यहाँ पे, अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिख दूंगा तो रूट से रूट हट गया, हाँ जी, और ये आपका अंदर का पार्ट आपका वही तो प्रूव करना है। बस होगा। तो अब तू 16 स्टेप कर ले ये, या 3 स्टेप कर ले। हाँ, अगर तू प्रूफ कुछ और होता तो हम कुछ और कर लेते। हो गया था तो मैं बता दूंगा, वो जल्दी कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट कर ली लड़की, स्क्रीनशॉट मत लियो, नोट करियो, सॉल्व भी करो, साथ में दिमाग लगा के हाँ हाँ, ट्राई की, तो याद है क्या, बीएसटी और इको में टेंशन जरा से भी नहीं हो, अभी मार्क्स में आया ना। हाँ जी। ऐसे ही तो मैं तेरा मेरा भाग है, मेरा तेरा भाग है, पापा को सबने मेरे प्रॉमिस किया कि चाहे 10 घंटे हम बिठा के पहुंचे, मतलब अपडेट करके। अब यार अब देख, हम एकदम से तो पहाड़ नहीं चढ़ सकते ना, उसके लिए हमको स्लो तो चलना पड़ेगा, तो मार्क्स इंप्रूव स्लो तो नहीं होंगे, चमत्कार हमें जादू कर बोलिए, है ना। पीएचडी इको की मेरी गारंटी है, पहचान लो, आपने बिल्कुल रिलैक्स, कोई बोझ नहीं, दिल, पापा को फाइनल परसेंटेज चाहिए होती है, ठीक है ना। बीएससी को तो मेरी गारंटी है, इतना ओरल टेस्ट ले लेके, इतना डिस्कशन करके रटवा दूंगा, तो अपने क्लास के सब बच्चों में सबसे ज्यादा अंक दे देंगे, याद कर लीजिए, सेंट थॉमस की बात करें, सबसे ज्यादा अंक को आते हैं तो ओरली, लेकिन सीरियस में बोझ कम कर दिया हमारा दूसरी वजह से। इतनी ओरल रिवीजन कराऊंगा, इतनी कराऊंगा कि बीएससी का सिलेबस ही बहुत कम है, अगर मैं ढंग से पढ़ाऊंगा, वो लोग बातें करते हैं आधा घंटे में, 1 घंटे में आधा घंटा पढ़ते हैं, क्यों हम बातें होती ढंग से, पूरा 1 घंटा बीएससी में पढ़ नहीं सकते, बहुत दूर की चीज है। तो हम इसके अंदर पकड़ लीजिए, अगर मैं ढंग से पढ़ा 1 घंटा, तो बीएससी का सिलेबस 4 महीने में खत्म होगा, सिर्फ 4 पूरे साल में, आराम आराम से। हम इसको 8 महीने में कर देंगे, बाकी 3 महीने क्या करेंगे, इतना रिवीजन कराऊंगा तो घट जाएगी, तो एक हफ्ते में बीएससी छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं। हाँ, अकाउंट में तू पढ़ के हार्ड वर्क कर रही है तो करना, अकाउंट में मैं गारंटी ले सकता, मैं कैरी कर सकता हूँ, एफर्ट मैं बताऊंगा क्या करना, मैं गाइडेंस दे सकता हूँ, पढ़ना तो मैं तेरे कंसेप्ट को भूल जाएगी, क्लियर करा दूंगा, जहाँ कंफ्यूजन हो क्लियर करूंगा, पीएचडी को तो हटवा दूंगा, वो तो हटवा दूंगा, ऐसा लगेगा कि मतलब आपने आपने कराई दी जिंदगी में, याद रखोगे पीएचडी कैसे करते, लास्ट में मैं के लाइफ को हटवा दूंगा, लाइफ के 40-50 लागे तो प्रॉफिट का पेमेंट के चांसेस सर्विस और क्राफ्ट ये बहुत खराब
अगला क्वेश्चन को नलायक नायक गुजर की उम्मीद में फेल हो जाएंगे, मैं कहा फेल हो जाएंगे। उनकी मैंने पास होने की कंट्री ली थी, वो तक मेरे टेस्ट में पास होने शुरू हो गए, क्यों? बाकी बच्चों को सुन के यहाँ हो गया। तो क्या लग रहा है? ये हम आपको नोटिफिकेशन भेज दिया था। हाँ जी, क्या करना है इसमें? फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। इंटीग्रल मतलब हाँ, m की वैल्यू निकालनी है, वो क्या होनी चाहिए? लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल। ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये जो वर्ड है ना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, शुरू करें भैया। क्या करेंगे? इसको भी सेम बनाना पड़ेगा ना, तभी कुछ होगा ना। रैशनलाइज करें। ये ब्रैकेट्स तो बोल सकते हैं, मॉड वाले तो नहीं। अभी ब्रैकेट खुलेगा ना, ऊपर m है ना, राइट? ठीक है, ऊपर m है तो ब्रैकेट कैसे खुल जाएगा? इक्वल टू 1। क्या है ऊपर? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b 2ab, और लेट इट बी -1। शॉर्टकट से नीचे क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड लेट इट बी +1 ब्रैकेट में m। मैंने शॉर्टकट से किया, जितनी समझ नहीं आया तो बताओ, रिपीट करूंगा। आ गया आ गया। ज्यादा a स्क्वायर है, मैंने उसका साइन चेंज कर दिया, -1 कर दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर की लास्ट क्लास है तो कितना आना चाहिए? चलो 2i/2। हाँ जी, तो इधर आया है 2i/2 और लेट इट बी i की पावर m इक्वल्स टू 1। 1। 1 मतलब i की पावर में क्या होगी? 1 आता है, याद कराओ। मैंने बता रखा है कि i की पावर क्या आनी चाहिए? 4k। ये बता रखा है ना कि 4k आएगी, तो देयरफॉर या सिंपलाइज कर दो, m इज इक्वल टू क्या हुआ? 4k। मतलब व्हाट इज k है? मल्टीपल्स ऑफ 4। मतलब k की जगह कुछ भी लगा सकते हैं, और k की जगह कुछ भी डालोगे तो जो आंसर आएगा वो इंटीजर होगा कि नहीं होगा? तो उसमें सबसे लीस्ट और पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा? 4 की। भाई k की जगह बिल्कुल k की जगह नेगेटिव तो लेना नहीं। अगर k की जगह -1 या -2 लेगा तो -4 -8 बनेगा। हमको पॉजिटिव चाहिए, ये तो इग्नोर हो गया। 0 ले नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव चाहिए। अब पॉजिटिव में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5, और छोटा कौन सा है? 1। हम कौन सा लीस्ट है ना, लीस्ट के ऊपर ध्यान देना है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा। हम 1 लेंगे तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 4 into 1, m इज इक्वल टू 4। इट इज योर आंसर। समझ आया अपनी हाउ वी हैव यूज्ड दिस पॉजिटिव एंड दिस लीस्ट? हाँ, अगर ये पॉजिटिव और लीस्ट ना दिया होता तो आंसर होता m इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 4। कुछ भी हो सकता है ना। जब नहीं समझ आया क्वेश्चन? हाँ जी। And we'll stop this recording and start another one with sequence and series का इसी के आगे स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये रजिस्टर अलग हो गया। अब ये रजिस्टर में अलग होमवर्क मिलेगा जो कि सीबीएसई गाइड के एग्जाम को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन आरएनएफ के मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले में कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे कंटिन्यू कॉम्प्लेक्स नंबर चलता रहेगा। इससे पहले एक और इसके बारे में कहा था, उसमें क्या कर रखा है? सेट्स कर रखा है। आरएनएफ उसी में है। आरएनएफ वाले में स्टार्ट कर दो। आरएनएफ वाले में हेडिंग देना, सीक्वेंस सीरीज। तो वो कहां से